दिग्गी राजा के नाम से मशहूर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह लगभग 33 साल बाद अपनी रियासत से चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह का भी नाम शामिल है। दिग्विजय सिंह को उनके इलाके राजगढ़ से मौका दिया गया है। 2019 में भोपाल से जब साध्वी प्रज्ञा को बीजेपी ने टिकट दिया था, तब दिग्विजय सिंह उनसे मुकाबला करने उतरे थे। हालांकि वो साध्वी प्रज्ञा से लगभग 3 लाख वोटों से हार गए थे। राजगढ़ में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरी उम्र 75 साल हो चली है, लेकिन पार्टी का आदेश है, इसलिए चुनाव लड़ूंगा। ये चुनाव कार्यकर्ताओं को लड़ना होगा, गांव-गांव हमारी बात पहुंचाना होगा। अभी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन वैसे मुझे बताया जाता है कि मुझे चुनाव लड़ना है। ये चुनाव दिग्विजय सिंह के बस का नहीं है। अपने 77 साल का हो चुका हूँ। ये चुनाव नौजवानों को लड़ना है, ये चुनाव आप लोगों को लड़ना है। गांव-गांव में, शहर में, मोहल्ले में, कस्बे में आपको चुनाव लड़ना है। राजगढ़ के पूर्व शाही परिवार से आने वाले और आज भी राजा साहब कहलाने वाले दिग्विजय सिंह का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और 2 बार के मौजूदा सांसद रोडमल नागर से होगा। कांग्रेस के सीनियर नेता और प्रदेश के सीएम रह चुके दिग्विजय सिंह 1984 में पहली बार राजगढ़ से सांसद बने थे। हालांकि वो 1989 में बीजेपी के प्यारेलाल खंडेलवाल से हार गए थे, लेकिन 1991 में दिग्विजय सिंह ने इस सीट से फिर वापसी की। 1993 के लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह ये सीट छोड़कर चले गए थे और उसके कुछ समय बाद दिग्विजय सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। दिग्विजय सिंह केंद्र की कांग्रेस सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शुरुआत से ही चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि उनके पास राज्यसभा के अभी 2 साल और शेष हैं, इसलिए उनका चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। ऐसे में बीजेपी की प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की सूची जारी होने के बाद भी कांग्रेस की लिस्ट जारी नहीं हुई थी और भाजपा इसको लेकर लगातार कांग्रेस पर तंज कसती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का नाम राजगढ़ लोकसभा से तय किया गया। इसकी भनक लगते ही देर रात राजगढ़ में कांग्रेसियों ने आतिशबाजी की और अपनी जीत सुनिश्चित बताई। दिग्विजय सिंह का कहना है कि हमारे सभी मुद्दे स्थानीय रहेंगे, जिसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि राजगढ़ में जितने भी विकास के काम हुए हैं सभी हमारे समय स्वीकृत हुए, कुछ नया किसी ने नहीं किया है। बीजेपी और आरएसएस पर अपने सख्त सियासी हमलों के लिए मशहूर दिग्गी राजा अपनी धरती पर क्या कांग्रेस को फिर वापसी करा पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।